गणपति बप्पा मोरी। तो फाइनली बप्पा आ गए। 10 दिन के लिए हमारे घर मेहमान बनकर आए थे। हमारे घर को अपना बनाया, हमारी सारी परेशानियों को अपना बनाया, हमारे दुख दर्द सब ले लिए इन 10 दिनों में। और बदले में हमें क्या दिया? शुभ और लाभ, खुशी। 10 दिन के लिए बप्पा आए, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। हमने उन्हें ऐसा रखा जैसे कि वो हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। अतिथि देवो भव, इसका मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। अतिथि भगवान का रूप होता है, लेकिन यहाँ तो खुद भगवान ही अतिथि बनकर आए हैं। जब हम बप्पा को लेने जाते हैं तो बहुत सारे बप्पा होते हैं और उन सारे बप्पाओं में से हम एक बप्पा को चुनते हैं और उन्हें हम घर लेकर आते हैं। जिस बप्पा को हम घर लेकर आते हैं वो सबसे अलग होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं। सबको नहीं, हम बस उनमें से एक को ही चुनते हैं और उनको अपने घर लेकर आते हैं। जैसे हमको इस दिन का इंतज़ार होता है, वैसे ही बप्पा को भी इस हमारे घर आने का इंतज़ार होता है। हमारे साथ रहना बप्पा पसंद करते हैं क्योंकि बप्पा बड़े ही चंचल हैं, बहुत चंचल हैं। उनके आने से खुशियाँ ही खुशियाँ आती, लेकिन उनके जाने पर हम उन्हें दुख क्यों दे देते? उनकी विदाई हम अच्छे से क्यों नहीं करते? क्या एक जिम्मेदारी है हमारे पर जो हम बस ऐसे ही निभा देना चाहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम? हमारे भारत में यहाँ मेहमान को भगवान कहा जाता है और हम भगवान को भी ऐसे विदा करते हैं तो सब ठीक कहाँ से होगा? बप्पा हमारे महादेव की संतान है। अगर कोई भी कहीं भी किसी की भी संतान को दुख देगा, दर्द देगा, तो तकलीफ तो उसके पिता को होगी, गुस्सा तो उसके पिता को आएगा। ठीक वैसे ही जब हम भी बप्पा को प्यार से अपने घर लेकर आएंगे और उन्हें उसके बाद घायल करके विदा करते हैं तो बप्पा के पिता महादेव को भी गुस्सा आए। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हम बप्पा को बड़े ही प्यार से अपना बना के अपने घर लेकर आते हैं। कितना प्यार, कितनी भक्ति, कितना अपनापन है ना इसमें। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाता हूँ कि जब हम बप्पा को विदा करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, ये लोग 10 दिन ख्याल रखते हैं फिर फेंक आते हैं। दर्द हुआ देखकर, दुख हुआ, वो अपनापन, वो भक्ति, वो प्यार यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? जितनी भक्ति से लेकर आए थे उतनी भक्ति से विदा क्यों नहीं करते हम? बस 10 दिन के लिए आते हैं बप्पा, उसमें भी ऐसा क्यों? कितना दुख होता होगा उन्हें। जिनके लिए वो आते हैं वही उन्हें इस तरह विदा कर देते हैं। बल्कि विदा नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। बस उनको भी घाव देते हैं जिन्हें वो पूजते हैं। उनके जख्म नहीं दिखते तुमको? बाल गणेश हमारे बीच एक हंसते हुए बालक की तरह आते हैं और हम उन्हें घायल करके विदा करते हैं, लेकिन वो बुरा नहीं मानते। हमारे पास हर साल आते हैं खुशियाँ देने, लेकिन अगर ऐसे विदा करोगे तो बप्पा अगले साल आने से पहले तुमसे दूर हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी रोकें और बप्पा की मूर्ति मिट्टी की लाएं जो पानी में डालते ही तुरंत घुल जाए। जो मूर्तियाँ नहीं घुलती वो पानी में डालने के बाद किनारे पर आ जाती है और हमारे ही पैरों से कुचली जाती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना करो। बप्पा को अपना बना कर लाते हो, अपना बनाकर ही विदा करो। गणपति बप्पा मोरया।